पद्म पुराण अष्टमम पर्व। अथानंतर विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर है। वहाँ कांति में सूर्य की उपमा धारण करने वाला प्रबल योद्धा मय नाम का विद्याधर रहता था। वह पृथ्वी तल में दैत्य नाम से प्रसिद्ध था। उसकी हेमवती नाम की स्त्री थी जो स्त्रियों में के समस्त गुणों से सहित थी। उसकी मंदोदरी नाम की पुत्री थी। उसके समस्त अवयव सुंदर थे, उदर कृष्ण था, नेत्र विशाल थे और वह सौंदर्य रूपी जल की धारा के समान जान पड़ती थी। एक दिन नव यौवन से संपूर्ण उस पुत्री को देखकर पिता ने चिता से व्याकुल होकर अपनी स्त्री से बड़े आदर से बोला कि हे प्रिय, पुत्री मंदोदरी नव यौवन को प्राप्त हो चुकी है। इसे देख मेरी इस विषय की मानसिक चिंता कई गुनी बढ़ गई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि संतान रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाली कन्याओं के यौवनारंभ में माता पिता अन्य परिजनों के साथ ही ईंधन पने को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो कन्या जन्म के बाद दुख से आकुलित है चित्त जिसका, ऐसे विद्वत जन इसके लिए नेत्र रूपी अंजलि के द्वारा जल दिया करते हैं। अहो, जिन्हें अपरिचित जन आकर ले जाते हैं, ऐसे अपने शरीर से समुत्पन्न संतान पुत्री के साथ जो वियोग होता है वह मर्म को भेदन कर देता है। इसलिए हे प्रिय, कहो ये तारुण्यवती पुत्री हम किसके लिए देवें? गुण कुल और कांति से कौन वर इसके अनुरूप होगा? पति के ऐसा कहने पर रानी हेमवती ने कहा कि माताएं तो कन्याओं के शरीर की रक्षा करने के लिए उपयुक्त होती हैं और उसके दान करने में पिता उपयुक्त होते हैं। जहां आपके लिए कन्या देना रुचता हो वही मेरे लिए भी रुचेगा, क्योंकि कुलांगनाएं पति के अभिप्राय के अनुसार ही चलती हैं। रानी के ऐसा कहने पर राजा ने मंत्रियों के साथ सलाह की तो किसी मंत्री ने किसी विद्याधर का उल्लेख किया। तदनंतर किसी दूसरे मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंद्र विद्याधर ठीक होगा, क्योंकि वह समस्त विद्याधरों का अधिपति है और सब विद्याधर उसके विरुद्ध जाने में भयभीत भी रहेंगे। तब राजा मैंने स्वयं कहा कि मैं आप लोगों के मन की बात तो नहीं जानता, पर मुझे जिसे समस्त विद्याएं सिद्ध हुई है ऐसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा लगता है। निश्चित ही वह जगत में कोई अद्भुत कार्य करने वाला होगा, अन्यथा उसे छोटी ही उम्र में शीघ्र ही अनेक विद्याएं कैसे सिद्ध हो जाती। तदनंतर मंत्र करने में निपुण मारीच आदि समस्त प्रभु मंत्रियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा मय की बात का समर्थन किया। तदनंतर महाबलवान मारीच आदि मंत्रियों और भाइयों ने राजा के मय के साथ मन को शीघ्रता से युक्त किया, अर्थात प्रेरणा की इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेना चाहिए। तब राजा मय ने भी विचार किया कि समय बीत जाने से कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसा विचार कर वह किसी शुभ दिन, जबकि सौम्य ग्रह सामने स्थित थे, क्रूर ग्रह विमुख थे और लग्न मंगलकारी था, कन्या के साथ पुष्पांतक विमान में बैठकर चला। प्रस्थान करते समय तुरही का मधुर शब्द हो रहा था और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। बीच बीच में जब तुरही का शब्द बंद होता था तो स्त्रियों के मंगल गीत से आकाश ऐसा गूंज उठता था मानो शब्दमय ही हो गया हो। दशानन भीमवन में है, यह समाचार पुष्पांतक विमान से उतरकर जो जवान आगे गए थे उन्होंने लौटकर राजा मय से कहा। तब राजा मय उस देश के जानकार गुप्तचरों से पता लगाकर भीमवन की ओर चला। वहां जाकर उसने काली घटा के समान वह वन देखा। दशानन के खास स्थान का पता चलते हुए किसी गुप्तचर ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार संवेदाचल और कैलाश पर्वत के बीच में मंदारुण नाम का वन है, उसी प्रकार वलाहक और संध्यावत नामक पर्वतों के बीच में यह उत्तम वन देखिए। देखिए कि यह वन स्निग्ध अंधकार की राशि के समान कितना सुंदर मालूम होता है और यहाँ कितने ऊंचे तथा सघन वृक्ष लग रहे हैं। इस वन के मध्य में शंख के समान सफ़ेद बड़े बड़े घड़ों से सुशोभित जो नगर दिखाई दे रहा है वह शरद ऋतु के बादलों के समूह के समान कितना भला जान पड़ता है। उसी नगर के समीप देखो कि एक बहुत ऊंचा महल दिखाई दे रहा है, ऐसा महल कि जो अपने शिखरों के अग्रभाग से मानो स्वधर्म स्वर्ग को छूना चाहता हो। राजा मय की सेना आकाश से उतरकर उसी महल के समीप यथा योग्य विश्राम करने लगी। तदनंतर दैत्यों के अधिपति राजा मय तुरही आदि वातित्रों का आडंबर छोड़ तथा विनीत मनुष्यों के योग्य वेशभूषा धारण कर कुछ आप्तजनों के साथ उस महल के समीप पहुंचा। कन्या मनोदर इसके साथ थी। महल को देखते राजा मय का जहां अंधकार छूटा वहां उसे आश्चर्य भी कम नहीं हुआ। तदनंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर वह महल के ऊपर चढ़ा। सावधानी से पैर रखता हुआ क्रम से सातवें खंड में पहुंचा। तब वहां उसने मूर्ति धारणी वनदेवी के समान उत्तम कन्या देखी। वह कन्या दशानन की बहन चंद्रनखा थी, सो उसने सबका अतिथि सत्कार किया, सो ठीक ही है, क्योंकि कुल के जानकार मनुष्य योग्य उपचार से कभी नहीं चूकते। तदनंतर जब मैं सुखकारी आसन पर बैठ गया और चंद्रनखा भी कन्याओं के योग्य आसन पर बैठ चुकी, तब विनय दिखाती उस कन्या से मैंने बड़ी नम्रता से पूछा कि हे पुत्री, तू कौन है और किस कारण से इस वन में रहती है, तथा यह भारी महल किसका है? इस महल में अकेले रहते तुझे कोई से धैर्य उत्पन्न होता है? तेरा यह उत्कृष्ट शरीर पीड़ा का पात्र तो किसी तरह नहीं हो सकता। स्त्रियों की लज्जा स्वभाव से ही होती है, इसलिए मैं के इस प्रकार पूछने पर उस सती कन्या का मुख लज्जा से नत हो गया।
साथ ही वन की अरणी के समान भोली थी, अर्थात धीरे धीरे इस प्रकार बोली कि मेरा भाई दशानन शठोपवास अर्थात तेला के साथ इस चंद्रहास खड़क को सिद्ध कर जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया है। दशानन मुझे इस खड़क की रक्षा के लिए कह गया है, सो हे आर्य, मैं चंद्रप्रभ भगवान से शोभित इस चैत्यालय में स्थित हूँ। यदि आप लोग दशानन को देखने आए हैं तो क्षण मात्र यहीं पर विश्राम कीजिए। जब तक उन दोनों में से इस प्रकार का मधुर आलाप चला था, तब तक आकाश तल में तेज का मंडल दिखाई देने लगा। उसी समय कन्या ने कहा, जान पड़ता है कि अपनी प्रभा से सूर्य को निष्प्रभ करता हुआ दशानन आ गया है। बिजली से सहित मेघ राशि के समान उस दशानन को निकटवर्ती देख मैं हड़बड़ाकर आसन से उठ खड़ा हुआ। यथा योग्य आचार प्रदर्शित करने के बाद जब पुनः आसनों पर आरूढ़ हुए, तलवार की कांति से जिसके शरीर श्यामल हो रहे थे, ऐसे मारीच, वज्रमध्य, वज्रनेत, नम विस्तृत, उग्र नक्र, मरुद्वक्त, मेघावी, सारस और शुक आदि मय के मंत्री लोग दशानन को देखकर परम संतोष को प्राप्त हुए और निम्नलिखित मंगल वचन मय से कहने लगे, है दैत्यराज, आपकी बुद्धि हम सब में अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने ही इस पुरुषोत्तम को हृदय में स्थान दिया था। अर्थात हम लोगों का इसकी ओर ध्यान नहीं गया, जबकि आपने इसके मन में अच्छी तरह विचार रखा। मैं कि इतना कहकर उन मंत्रियों ने दशानन से कहा कि अहो, तुम्हारा उज्ज्वल रूप आश्चर्यकारी है, तुम्हारा विनय का भार अद्भुत है, तुम्हारा पराक्रम भी अतिशय से सहित है। यह दैत्यों का राजा दक्षिण श्रेणी के असुर संगीत नामा हेमान नगर करने वाला है तथा संसार में मैं नाम से प्रसिद्ध है। यह आपके गुणों से आकर्षित होकर यहाँ आया है, सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन पुरुष किसी दर्शन के लिए उत्कंठित नहीं करते। तब रत्नश्रवा के पुत्र दशानन ने कहा, आपका स्वागत है। आचार्य कहते हैं कि जो मधुर भाषण है वह सत्पुरुषों की कुल विद्या है। दैत्यों के अधिपति उत्तम पुरुष हैं, जिन्होंने कि हमें प्रेम पूर्वक दर्शन दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये उचित आदेश देकर इस जन को अनुग्रहित करें। तदनंतर मैंने कहा कि हे तात, तुम्हें यह कहना उचित है, क्योंकि जो उत्तम पुरुष हैं वे विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते। जिनका चित्त कौतुक से व्याप्त था, ऐसे मय के मंत्रियों ने भी दशानन के दर्शन किए और आकुलता से भरता बार बार कहे उत्तम वचनों से उसे आनंदित किया। तदनंतर अच्छी भावना से युक्त दशानन ने चंद्रप्रभ जिनालय के महामनोहर गर्भगृह में प्रवेश किया। वहाँ उसने प्रधान रूप से जिनेन्द्र भगवान की बड़ी भारी पूजा की। रोमांच उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के सवन पड़े, हाथ जोड़ के चूड़ामणि से सुशोभित मस्तक पर लगाए और ललाट तट तथा घुटनों से पृथ्वी तल का स्पर्श कर जिनेन्द्र भगवान के पवित्र चरणों को देर तक नमस्कार किया। तदनंतर परम अभ्युदय को धारण करने वाला दशानन जिन मंदिर से बाहर निकलकर दैत्यराज मय के साथ आसन पर सुख से बैठा। वार्तालाप के प्रकरण में जब वह विजयात पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों का समाचार पूछ रहा था, तब मंदोदरी उसे दृष्टिगोचर हुई। मंदोदरी सुंदर लक्षणों से पूर्ण थी, सौभाग्य रूपी मणियों की मानव भूमि थी। उसके चरण कमलों का पृष्ठभाग छोटे किंतु स्नग्ध नखों से ऊपर उठा हुआ था, जान पता था। वह जिन उरुओं से सुशोभित थी वे केले के स्तंभ के समान थे, कामदेव के तरकस के समान जान पड़ते थे अथवा सौंदर्य रूपी जल के प्रवाह के समान मालूम होते थे। वह जिस नितंब को धारण कर रही थी वह योग्य विस्तार से सहित था, ऊंचा उठा हुआ था, कामगियों के सभा मंडप के समान जान पड़ता था और कुछ ऊंचे उठे हुए कुल्लों से मनोहर था। उसकी कमर वज्र के समान मजबूत अथवा हीरा के समान दैदीप्यमान थी। लज्जा के कारण उसका मुख नीचे की ओर था। स्वर्ण कलश के समान उसके स्तन थे और शिरीष के फूलों की माला के समान कोमल उसकी दोनों भुजाएं थी। उसकी गर्दन शंख जैसी रेखाओं से शोभित तक कुछ नीचे की ओर झुकी हुई थी। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और नाक तो ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रों की कांति रूपी नदी के बीच में पुल ही बांध दिया गया हो। उसके स्वच्छ कपोल ओठों की लाल लाल कांति से व्याप्त थे और उसकी आवाज़ वीणा भ्रमर और उन्मत्त कोयलों की आवाज़ के समान थी। उसकी दृष्टि कामदेव की दूती के समान थी और उससे वह दिशाओं को नील कमल, लाल कमल और सफ़ेद कमलों का समूह ही मानो बिखेरती थी। उसका ललाट अष्टमी के चंद्रमा के समान था। कान सुंदर तथा चिकने काले और बारीक बाल थे। वह मुक्त चरणों की शोभा से चलती फिरती कमलनी को, हाथों की शोभा से हस्तिनी को और गति तथा विभ्रम के द्वारा क्रमशः हंसी और सिंगनी को जीत रही थी। विद्याओं ने दशानन का आलिंगन प्राप्त कर लिया था और मैं ऐसी ही रह गई। इस प्रकार ईर्ष्या को धारण करती हुई लक्ष्मी ही मानो कमल रूपी घर को छोड़कर मंदोदरी के बहाने आ गई थी। कर्म रूपी विधाता ने संसार के समस्त सौंदर्य को इकट्ठा कर उसके बहाने स्त्री विषयक अपूर्ण सृष्टि की मानव रची थी। वह सूर्य की किरणों का स्पर्श तथा राहु ग्रह के आक्रमण के भय से चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी पर आई हुई कांति के समान जान पड़ती थी। उसने अपने सीमंत मांग में जो मणि पहन रखा था, उसकी कांति का समूह उसके मुख पर घूंघट का काम देता था। जिस हार से वह सुशोभित थी वह मुख के सौंदर्य के प्रवाह के समान जान पड़ता था। उसने अपने कानों में मोती जड़ित बालियां पहन रखी थी, सो उसकी प्रभा से ऐसी जान पड़ती थी मानो सफ़ेद सिंधुवार निर्गुणी की मंजरी ही धारण कर रही हो। चूँकि जगन स्थल काम के दर्पजन्य क्षोभ को सहन नहीं कर पाता था, इसीलिए मानो उसे मणि समूह से सुशोभित
कटी सूत्र से वेष्टित कर रखा था। वह मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी दशानन उसे देख चिंता से दुखी हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि धैर्यवान मनुष्य भी प्रायः विषयों के अधीन हो जाते हैं। मंदोदरी माधुर्य से युक्त थी, इसलिए उस पर पड़े दशानन की दृष्टि स्वयं भी मानो मधु से मत्त हो गई थी। यही कारण था कि वह उसे पर्स हटा लेने पर भी नशा में झूमती थी। दशानन विचारने लगा कि यह उत्तम स्त्री कौन हो सकती है। क्या श्री री लक्ष्मी धृति कीर्ति अथवा सरस्वती है? यह विवाहित है अथवा अविवाहित, अथवा किसी के द्वारा की हुई माया है? अहो, यह तो समस्त स्त्रियों की शिरोधार्य सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। यदि मैं इंद्रियों को हरने वाली इस कन्या को प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जन्म कृतकृत्य हो जाए अथवा तृण के समान तुच्छ ही है। इस प्रकार विचार करते हुए दशानन ने अभिप्राय के जानने वाले मैंने पुत्री मंदोदरी के पास ले जाकर, इसके स्वामी आप हैं। मैं के इस वचन से दशानन को इतना आनंद हुआ मानो तत्क्षण अमृत से ही सींचा गया हो। उसके सारे शरीर में रोमांच उठाए, मानो संतोष की अंकुरी उत्पन्न हुए हों। तदनंतर जहाँ क्षण भर में समस्त वस्तुओं का समागम हो गया और कुटुंबी जन जहाँ आनंद से फूल रहे थे, ऐसा इन दोनों का पाड़ी ग्रहण मंगल संपन्न हुआ। तदनंतर दशानंद कृतकृत होता हुआ मंदोदरी के साथ स्वयंप्रभ नगर गया। वह मंदोदरी को पाकर ऐसा मान रहा था मानो समस्त संसार की लक्ष्मी ही मेरे हाथ लगी हो। पुत्री की चिंता रूपी शैल निकल जाने से जिसे हर्ष हो रहा था, तथा साथ ही जिसके वियोग से जिसे शोक हो रहा था, ऐसा रह मैं भी अपने योग्य स्थानों पर जाकर रहने लगा। जिसके हाव भाव सुंदर था, जिसे अपने गुणों से पति का मन आकर्ष कर लिया था, ऐसे मंदोदरी ने क्रम से हजारों देवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। समस्त इंद्रियों को प्रिय लगने वाली उस राजी मंदोदरी के साथ दशानन इच्छित स्थानों में इंद्राणी के साथ इंद्र के समान क्रीड़ा करने लगा। उत्कृष्ट कांति से सहित दशानन अपनी विद्याओं का प्रभाव जानने के लिए निम्नांकित बहुत सारे कार्य करता था। वह एक होकर भी अनेक रूप धरकर स्त्रियों के साथ समागम करता था। कभी सूर्य के समान संताप उत्पन्न करता था, तो कभी चंद्रमा के समान चांदनी छोड़ देता था। कभी अग्नि के समान ज्वालाएं छोड़ता था, तो कभी मेघ के समान वर्षा करने लगता था। कभी वायु के समान बड़े बड़े पहाड़ों को चला देता था, तो कभी इंद्र जैसा प्रभाव जमाता था। कभी समुद्र बन जाता था, कभी पर्वत हो जाता था, कभी मनोन्मत्त हाथी बन जाता था, और कहीं महावेगशाली घोड़ा हो जाता था। वह क्षण भर में पास आ जाता था और क्षण भर में दूर पहुंच जाता था। क्षण भर में दृश्य हो जाता था, क्षण भर में अदृश्य हो जाता था। क्षण भर में महान हो जाता था, क्षण भर में सूक्ष्म हो जाता था। क्षण भर में भयंकर दिखाई देने लगता था और क्षण भर में भयंकर नहीं रहता था। इस प्रकार रमण करता हुआ वह एक बार मेघराव नामक पर्वत पर गया और वहाँ स्वच्छ जल से भरी वापिका के पास पहुंचा। उस वापिका में कुमुद, नीलकमल, लाल कमल, सफ़ेद कमल और अनन्य प्रकार के कमल फूल रहे थे, और उसके किनारों पर क्रॉच, हंस, चकवा तथा सारस आदि पक्षी घूम रहे थे। उसके तट पर हरी हरी कोमल घास रूपी वस्त्र से आच्छादित थे। सीढ़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी और उसका जल तो ऐसा जान पाता था मानो सूर्य की किरणों से पिघलकर आकाश ही उसमें भर गया हो। अर्जुन आदि बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों से उसका तट व्याप्त था। जब कभी उसमें मछलियों के समूह ऊपर को चलते थे, तब उनसे जल के छींटे ऊपर उड़ने लगते थे। अत्यंत भंगुर तथा जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाली और मिटने वाली तरंगों से वह ऐसी जान पड़ती थी मानो भौं ही चला रही हो, तथा पक्षियों के मधुर शब्द से ऐसी मालूम होती थी मानो वार्तालाप ही कर रही हो। उस वापिका पर परम शोभा को धारण करने वाली 6000 कन्याएं क्रीड़ा में लगी थी। सो दशानन उन सबको देखा। उनमें से कुछ कन्याएं तो दूर तक उड़ने वाले जल के फव्वारों से क्रीड़ा कर रही थी, और कुछ अपराध करने वाली सखियों से दूर हटकर अकेले अकेले घूम रही थी। कोई एक कन्या शेवाल से सहित कमलों के समूह में बैठकर दांत दिखा रही थी और उसकी सखियों के लिए कमल की आकांक्षा तुत कर रही थी। कोई एक कन्या पानी को हथेली पर रखकर दूसरे हाथ की हथेली से पीट रही थी और उससे मृदंग जैसा शब्द निकल रहा था। इसके सिवाय कोई एक कन्या भ्रमरों के समान गाना गा रही थी। तदनंतर वे सब की सब कन्याएं एक साथ दशानन को देखकर जल क्रीड़ा भूल गई और आश्चर्य से चकित रह गई। दशानन क्रीड़ा करने की इच्छा से उनके बीच में चला गया तथा वे कन्याएं भी उसके साथ क्रीड़ा करने के लिए बड़े हर्ष से तैयार हो गई। क्रीड़ा करते करते वे सब कन्याएं एक साथ काम के बाणों से आहत हो गई और दशानन पर उनकी दृष्टि ऐसी बंधी कि फिर अन्यत्र संचार नहीं कर सकी। उस अपूर्व समागम के कारण उन कन्याओं का काम रूपी रस लज्जा से मिश्रित हो रहा था, अतः उनका मन दोला पर आरूढ़ हुए के समान अत्यंत आलू हो रहा था। अब उन कन्याओं में जो मुख्य उनके नाम सुनो। राजा सुर सुंदर के सर्वश्री नाम की उत्पन्न स्त्री उत्पन्न हुई। पद्मावती नाम की शुभ कन्या थी। उसके नेत्र किसी बड़े नीलकमल की कलिका के समान थे। राजा बुद्ध की मनोवेगा रानी से उत्पन्न अशोकलता नाम की कन्या थी, जो कि नूतन अशोकलता के समान थी। राजा कनक से संख्या नामक रानी से उत्पन्न हुई विद्युत प्रभा नाम की शेष कन्या थी, जो इतनी सुंदरी थी कि अपनी प्रभा से बिजली को भी लज्जित कर देती थी। ये कन्याएं महाकुल में उत्पन्न हुई थी और शोभा उन सब में श्रेष्ठ थी। विभूति से ऐसी जान पड़ती थी मानो 3 लोग की सुंदरता ही रूप धरकर इकट्ठी हुई हो। उन तीनों कन्याओं अन्य समस्त कन्याओं के साथ दशानन के समीप आई। सो ठीक ही है, क्योंकि लज्जा तभी तक सही जा सकती है जब तक कि काम की वेदना असह्य ना हो सके। तदनंतर किसी प्रकार से शंका से रहित दशानन ने उन सब कन्याओं को गंधर्व विधि से उस प्रकार विवाह कर लिया
जिस प्रकार की चंद्रमा ताराओं के समूह से विवाह कर लेता है। तदनंतर मैं पहले पहुंचूं, इस प्रकार परस्पर में होड़ लगाकर वे कन्याएं दशानन के साथ पुनः क्रीड़ा करने लगी। जो कन्या दशानन के साथ क्रीड़ा करती थी वही भली मालूम होती थी, सो ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से रहित ताराओं की क्या शोभा है। तदनंतर जो कंचुकी इन कन्याओं के साथ वापिका पे आए थे, उन्होंने शीघ्र जाकर कन्याओं के पिता से दशानन का यह वृत्तांत क्या सुनाया। तब कन्याओं के पिता ने दशानन को नष्ट करने के लिए ऐसे क्रूर पुरुष भेजे जो क्रोधवश ऊँटों को दस रहे थे तथा बद्ध बाहों के अग्रभाग से भयानक मालूम होते थे। वे सब एक ही साथ अनेक प्रकार के शस्त्र चला रहे थे, पर दशानन ने उन्हें बाहों उठाते ही जीत लिया। तदनंतर जिसका सारा शरीर भय से काँप रहा था तथा जिनके हाथ से शस्त्र छूट गए थे, वे सब पुरुष राजा सुरसुंदर के पास जाकर कहने लगे कि हे नाथ, चाहे हमारा जीवन हर लो, चाहे हमारे हाथ पैर तथा गर्दन काट लो, पर हम उस पुरुष को नष्ट करने में सम्मत नहीं है। इंद्र के समान सुंदर तथा कांति से चंद्रमा की तुलना करने वाला कोई एक धीरवीर मनुष्य कन्याओं के बीच बैठा हुआ सुशोभित हो रहा है। जब वह क्रुद्ध होता है तब उसकी दृष्टि को इंद्र आदि देव भी सहन नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे क्षुद्र प्राणियों की तो बात ही क्या है। रत्नपुर नगर के राजा इंद्र आदि बहुत से उत्तम पुरुष हमने देखे हैं, पर यह उन सब में परम आदर को प्राप्त है।